back in 2022, when VHD Motorcycles made a return after 26 years in India under classic legends, they had 3 motorcycles in offering. उसमें से एक थी VHD Roadster, a modern retro cruiser. और ये जिस तरह से अपने नाम के साथ आती है उसी कैटेगरी से बिलोंग भी करती है, रोडस्टर, यानी हर एक एज वर्ग के लिए ये बनाई गई है और ये सर्व करती है एज अ फास्टर क्रूजिंग मशीन। 2025 में इसका एक नया इटरेशन लॉन्च कर दिया गया है। रोडस्टर हमेशा से अंडर 400 सीसी मॉडर्न रेट्रो कैटेगरी में डोमिनेंट रही है और 2025 के नए अपडेट के साथ इसमें जो चेंजेस लाए गए हैं वो इसे मार्केट में और भी ज्यादा डोमिनेंट बना देते हैं एट द सेम टाइम। तो स्पोर्टी लुक तो हमेशा से इसका एक चार्म रहा ही है, उसके साथ और क्या बदला है आइए जानते हैं इस फर्स्ट लुक वॉक अराउंड में। तो आप देख सकते हैं फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं तो वही आपको स्मॉल एलईडी लाइटिंग देखने को मिल जाती है जो राउंड शेप में आती है, लेकिन इसमें आपको कई सारे वर्जन्स ऐड किए गए हैं। कंपनी का कहना है कि हम फैक्ट्री फिटेड कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको दे रहे हैं। उसमें आपको सेमी काउल और फुल काउल भी देखने को मिल जाता है हेडलैम्प के ऊपर। वो इसके लुक और कैरेक्टर को अपने आप में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटिंग बना देता है। अब देखेंगे जो आपको टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिल जाता है फ्रंट में, ये आपको 41 मिलीमीटर के डायमीटर के साथ ही आता है एंड ट्रस्ट मी इसका जो टेम्परिंग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब बात करेंगे फ्रंट टायर की तो आपको 18 इंचेस का देखने को मिल जाता है। रियर टायर जो है आपको 17 इंच का देखने को मिल जाता है। ये दोनों टायर जो है आपको ट्यूबलेस सेटअप के साथ आते हैं, रेडियल ट्यूबलेस सेटअप, यानी पंचर का खतरा नहीं रहेगा। डिस्क की बात करूं तो फ्रंट डिस्क आपको 320 मिलीमीटर की देखने को मिल जाती है, रियर की 240 मिलीमीटर की, और ब्रेकिंग जो है इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस सपोर्टेड आता है बाइब्री कैलिपर्स से। फ्रंट आपको मिल जाता है डुअल पिस्टन रेडियल कैलिपर, रियर में आपको मिलता है सिंगल पिस्टन एक्सियल कैलिपर। आप देखेंगे जो फेंडर है आपको बॉडी कलर का देखने को मिल जाता है, बहुत ही स्टडी मटेरियल का यहाँ पर फाइबर यूज किया गया है इस पे, ये इसे एक रगड स्टांस देता है। इसमें आपको टर्न इंडिकेटर्स भी बहुत अलग अलग तरह के ऐड किए गए हैं डिपेंडिंग ओवर द वर्जन्स। प्राइसेस की मैं बात करूंगा लास्ट में, उसके अकॉर्डिंग इसके वर्जन्स को यहाँ पर प्लेस किया गया है। और अब इसमें आपको 2 स्टीयरिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला एक हाइड्रोफोबिक स्टीयरिंग, दूसरा आपको ट्यूबुलर जो स्टैंडर्ड देखने को मिलता था, लेकिन रेक एंगल नहीं बदला है, 29 डिग्रीज का ही रेक एंगल यहाँ पर रखा गया है। व्हील बेस की बात करूं तो 1440 मिलीमीटर का व्हील बेस है, यानी आपको रोड का जो कमांड है वो अभी भी बरकरार रहने वाला है इसके साथ। और जो लंबा व्हील बेस है उसके कारण जो है इसकी हैंडलिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाती है अपने आप में ही। इंजन आपका 334 सीसी का वही रखा गया है, लेकिन अब अल्फा 2 इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है 42 FJ का। अल्फा 2 सीरीज इंजन जो है ये आपको लिक्विड कूल्ड आ जाता है, पहले भी लिक्विड कूल्ड था लेकिन अब ये थोड़ा क्लीन्ड अप हो गया है, इसके कैरेक्टर को भी डिफाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये लिक्विड कूलिंग इंजन है और सिंगल सिलेंडर के साथ आता है, 334 सीसी का ये डिस्प्लेसमेंट है आपको। ये पावर आपको लगभग 29 bhp की प्रोड्यूस कर देता है और टॉर्क भी उसी के अराउंड प्रोड्यूस करके आपको दे देता है। अब बात कर लूं ये इंजन में जो चेंजेस किए गए, इसके कैमशाफ्ट टाइमिंग को थोड़ा अलग किया गया है, इसके मैपिंग को बदला गया है और कैलिब्रेट भी किया गया है इसे थोड़ा सा, वो इसीलिए ताकि इसके स्पोर्टी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इसे हायर आरपीएम के लिए मॉडिफाई किया जा सके एट लोअर गियर्स। अब गियर जो है इसमें आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन ही देखने को मिलता है, स्लिप एंड असिस्ट क्लच रिटेन किए गए हैं जिसके कारण बहुत ही स्मूदर गियर ट्रैवल्स आपके हो जाते हैं। एक्सेलरेशन राउंड्स की बात करूं तो इसमें आपको रियर 45 टीथ स्प्रॉकेट मिल जाते हैं जिसके कारण इसका एक्सेलरेशन राउंड बहुत ही ज्यादा फास्टर है और गियर ट्रैवल में भी ये हेल्प करता है। जो जगलिंग होती है वो नहीं होती है और शॉर्टर गियर ट्रैवल्स आपको आराम से अचीव किए जा सकते हैं थ्रू द स्लिप एंड असिस्ट क्लचिंग। आप देखेंगे नेगेटिव एलसीडी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये आपको 3 एबीएस मोड को भी हाईलाइट करता है, जो रेन, रोड और ऑफ रोड है। उसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है लेकिन नेविगेशन के लिए नहीं, मैसेज एंड कॉल नोटिफिकेशन के लिए। और आपको ओडोमीटर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर साथ में देखने को मिल जाता है। इस बाइक में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ देखने को मिलता है, यानी अपने स्टैंड पर अगर आप इस बाइक को खड़ी रखते हैं तो ये स्टार्ट नहीं होगी, ये सेफ्टी फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आप देखेंगे जो टैंक है इसका शेप थोड़ा स्लेंडर कर दिया गया, ये अभी भी 12.5 लीटर्स की है जिसमें आपको मोन्जा स्टाइल फ्यूल कैप देखने को मिल जाता है। सीट वह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है क्योंकि ये बाइक अब आपको एक सेमी बॉबर के कैरेक्टर को भी प्ले करती दिखेगी। यहाँ पर आपको 795 मिलीमीटर की सीट देखने को मिल जाती है और पिलियन सीट जो है वो डिटैचेबल है, तो एज ए बॉबर या एज ए क्रूजर दोनों तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको रॉयल एनफील्ड की शॉटगन 650 के साथ दिखाया था, कुछ वैसा यहाँ यूज भी करना चाहती है रोडस्टर के साथ इस बार।
आप पीछे के सस्पेंशन की तरफ आएंगे तो आपको 5 स्टेप प्री लोड ट्विन शॉक इमल्शंस देखने को मिल जाते हैं। ये जो सस्पेंशन है इसका कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको डुअल साइडेड एग्जॉस्ट मफलर्स देखने को मिल जाते हैं। 4 वाल्व मोटर सपोर्टेड ये आते हैं। और अब बात करेंगे पीछे का जो टेल लाइट सेटअप है, ये आपको एक एक्सपोज सेटअप ऑफ टायर हगर में दिया गया है जो इसके स्पोर्टी लुक को और ज्यादा एनहांस करता है। इस बाइक में आपको डुअल टोन मशीन कट अलॉयज देखने को मिल जाते हैं विच लुक्स वेरी स्टाइलिश इन माय ओपिनियन। और आप पीछे के साइड आएंगे तो यहाँ पर 69 की बैजिंग है, टैंक पे भी 69 की बैजिंग है। वो ये नहीं है कि इस मॉडल का नाम 69 है, वो दिखाता है कि कब से यूएसडी मोटरसाइकिल्स एग्जिस्टेंस में है, वो है 1969। अब आप पीछे देखेंगे यूएसडी की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है रियर फेंडर में, जो इसके पीछे के पूरे यूनिट में प्लेस किया गया है और उसके नीचे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। तो पीछे से समहाउ ये लुक आपको एक हार्ले डेविडसन की याद दिलाएगा। कौन सी, आप मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको काफी सारे साइकिल पैक्स बिल्कुल सिमिलर रखे गए जो 42FJ से रिलेटेड है। और यहाँ पर उसमें यूएसडी की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और आपको रोडस्टर भी कई जगह देखने को मिल जाएगा जो दिखाता है इस मोटरसाइकिल का नाम क्या है। अब टेथनिंग की बात कर लूं, कुशनिंग की बात कर लूं, जो राइडर सीट है ये बहुत ही ज्यादा कुशनी कंफर्टेबल है, लेकिन न ज्यादा हार्ड है न ज्यादा सॉफ्ट है, तो लॉन्गर जर्नीज में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है ये। आप देखेंगे इसमें हैजार्ड फंक्शन सपोर्ट होता है इसके एलईडी टर्न इंडिकेटर्स में। एलईडी टर्न इंडिकेटर्स की मैंने बात की थी, तो मल्टीपल डिजाइन के साथ ये आ जाते हैं, कुछ स्लीक कुछ राउंड, लेकिन सारे जो है आपको हैजार्ड फंक्शनैलिटी के साथ आते हैं और एलईडीज है। और अब बात कर ले तो इसमें आपको स्विच गियर जो है बहुत ही स्टडी क्वालिटी का देखने को मिल जाता है, ये आपको कहीं से फ्लिमजी देखने को नहीं लगेगा। अब प्राइसेस की बात करूं तो ये मोटरसाइकिल 2.09 to 2.25 लाख एक शोरूम प्राइस की गई है। वारंटी इसमें आपको 4 इयर्स और 50,000 किलोमीटर की देखने को मिल रही है जो कंपनी ऑफर कर रही है। इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि बहुत जल्द बाय दिवाली वो 350 प्लस डीलरशिप नेटवर्किंग इंडिया में एक्सपैंड करेंगे। आपका क्या कहना है नई रोडस्टर के बारे में, द 2025 यूएसडी रोडस्टर? आप हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कार बाइक 360 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।